नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला, जूते चप्पल से कैसे बनता है बाइक बिगड़ता है, इस तरह से फुटवेयर से करें तौबा के बारे में बताने जा रहे हैं। और दूसरा, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान माना जाता है, धन के लिए अशुभ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, पहला, जूते चप्पल से कैसे बनता है बाइक बिगड़ता है, इस तरह से फुटवेयर से करें तौबा। फुटवियर वासुटिप फैशन के दौर में आजकल किसी व्यक्ति की पहचान का पहनावा और जूते चप्पल के लहंगे लगाए जाते हैं। इस कारण लोग तरह तरह के आकार और प्रकार के काम करने वाले अभिजीत है, लेकिन कभी कभी इस कारण से वह अनजाने में दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं। आजकल के आधुनिक पहनावे में इन फुटवियर में कई रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें पैरों लगाने पर रोक लगाने के परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं जो जाने अनजाने हमारे किस्मत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं जूते चप्पल के इस राज को। पीले रंग की वर्क वेयर से करें तौबा। पीले रंग का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है, इसलिए इस रंग के जूते चप्पल को पैरों के नीचे नहीं दबाना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ है, वर्ग में कमजोर गुरु के होने पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे के लिए भी इस फुटवियर को नहीं खरीदना चाहिए, उसके खराब परिणाम के परिणाम की नियंत्रण हर होती है, कहीं स्वर्ग की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही अनुरूप जीवन में खटास आ सकता है। इस रंग के वर्क वायर आजाद हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार आप नीले या काले या फिर बैंगनी रंग के फुटवेयर पहन सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोग सफेद रंग की फोटो भेजे भी पहन सकते हैं। वर्क से जुड़ी इन बातों को लेकर 2070 ग्रह माना जाता है कि उपहार में मिले जूते चप्पल कभी भी फलदायी नहीं होते, कैरियर में भी इन्हें लेकर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफेद सफेद रंग के जूते नहीं पहनना चाहिए या उसकी धन हानि का कारण हो सकता है। जो लोग किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वह सरकारी या निजी ही सोना हो, लड़की को पूरे रंग के चप्पल पहनने से बचाना चाहिए। इसके रूप फल मिल सकते हैं। माना जाता है कि इस तरह के जूते और चप्पल बार बार नौकरी बदलने के कारण बनते हैं, इसलिए हो सके तो ऑफिस के लिए किसी और रंग का चुनाव करें। इसके अलावा मुख्य द्वार या सीढ़ी के नीचे भी चप्पल रखना ठीक नहीं माना जाता है। इसके अलावा घर का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, दूसरा, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान माना जाता है, धन के लिए अशुभ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान माना जाता है, धन के लिए अशुभ। इन चीजों का दान करने से घर की सुख शांति होती है। भंग, हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त होती है, बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों को मदद करना मानव जीवन में बहुत बड़ा कार्य माना जाता है।
लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं जिन्हें दान करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होती है। कई समस्या का सामना करना पड़ता है। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में वह गरुड़ हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बहुत बड़ा उत्तम माना गया। लेकिन यह भी कहा है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योगी हो, यानी वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे जरूरत है, उसी को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अब आघाए हुए दान से कोई लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं या दान दी गई चीजें को उपयोग न करें और जरूरतमंद लोगों को देंगे, तो वह आपकी वस्तुओं को जब उपयोग करेगा तब आपको आशीर्वाद देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे दोगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का ये केबाड़ दे दिया। यानी दान लेने वाली और दान देने वाली की भावना प्रमुख है। आप खुशी से देंगे और लेने वाले खुशी से लेगा तो पुण्य की प्राप्ति होती है। नाराज हो जाती है लक्ष्मी माता। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाली है और देवी लक्ष्मी को घर लाने वाला है। इसलिए बहुत लोगों धनतेरस के शुभ अवसर पर झाड़ू खरीदता है। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसे जगहों पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले लोगों की नजर न पड़े। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप किसी को भी अभी झाड़ू दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोग मांगता हैं कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती है, धन की समस्या होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है वो नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। इसे लाल किताबों में बताया गया है कि नवीन वस्त्रों के साथ सुख भी प्रवाहित हो जाती है। वैसे जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से दान देना अच्छा माना जाता है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं कि शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता के आधार पर अपने पहने हुए वस्त्र को दान करते हैं। इसे टोटके पर भी आजमाया जाता है। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। भूखे को दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे इस लोक के सामने रामस्वरूप बासी और अनुरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसे दान करना पूर्ण नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोग को घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नरक से मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं। यह उपाय धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब आपको बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसके इसमें आरुषि हो या सुनने की इच्छा ना रखता है। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तक का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की वजह आप मानपूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की वजह पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजें का निदान करने से बचना चाहिए, ऐसे मान्यता करती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।